अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 7 के खुलासे को। इस पारे में 2 हिस्से हैं, सूरह माइदा का बकिया हिस्सा, सूरह अनआम का इब्तिदाई हिस्सा। पहला हिस्सा सूरह माइदा के बकिया हिस्से में 3 बातें हैं: हबशा के नसारा की तारीफ़, हलाल व हराम के चंद मसाइल, क़ियामत और तज़किरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हबशा के नसारा की तारीफ़ करते हुए कुरान करीम ने बयान किया है कि मुल्क हबशा के बाज़ ईसाई राहिबों के सामने जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो उसे सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं और वो ईमान कबूल कर लेते हैं। ऐसे हलाल व हराम के चंद मसाइल का तज़किरा पारे 7 में सूरह माइदा में किया गया है कि हर चीज़ खुद से हलाल या हराम ना बनाओ। लग़्व कसम पर मवाख़ज़ा नहीं है, यानी पकड़ नहीं है, अलबत्ता यमीन गमूस पर कफ़ारा है। यमीन गमूस उस कसम को कहा जाता है जो झूठी हो या कसम खाकर तोड़ दिया गया हो, यानी 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, ये झूठी कसम का कफ़ारा है कि 10 मिस्किनों को 2 वक्त का खाना खिलाया जाए, या उन्हें पहनने के लिए कपड़ा देना, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना, और इन तीनों के ना कर सकने की सूरत में 3 दिन लगातार रोज़े रखना। ऐसे ही शराब, जुआ, बुत और पांसा हराम है। हालत हराम में मुहरिम तरी का शिकार कर सकता है लेकिन खुश्की का नहीं कर सकता, यानी समंदरी शिकार कर सकता है लेकिन ज़मीन पर शिकार नहीं कर सकता है। मुहरिम उसको कहते हैं जो हालत एहराम के अंदर हो। ऐसे ही वसीयत, जब मौत की कैफियत महसूस करो तो नाकाबिल वसीयत चीज़ों में वसीयत और 2 मोतबर गवाह बना लो। 4 किस्म के जानवर मुशरिकीन ने हराम कर रखे थे: बहीरा, साइबा, वसीला और हाम। क़ियामत और तज़किरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला तमाम रसूलों को जमा करेगा और उनसे पूछा जाएगा कि जब तुमने हमारा पैगाम पहुँचाया था तो तुम्हें क्या जवाब दिया गया था। इसी सवाल और जवाब के तनाजुर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला अपने एहसानात गिनवाएंगे। उन एहसानात में माइदा वाला किस्सा भी है कि हवारियों ने, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स ने कहा कि अल्लाह ताला से कहो कि हम पर ऐसा दस्तरखान उतारे जिसमें खाने पीने की आसमानी नियामतें हों। चुनांचे दस्तरखान उतारा गया। उन एहसानात को गिनवा कर अल्लाह ताला पूछेंगे, क्या है ईसा, क्या तुमने उनसे कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को माबूद बना लें? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, क्या है अल्लाह, मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा था जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था, यानी ये कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ और ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं उसी वक्त तक उनका निगरान था जब तक कि मैं उनके दरमियान था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरान थे और आप हर चीज़ की खबर रखते हैं। अब अगर आप उन्हें सज़ा दें तो वह आपके बंदे हैं। इन तुआज़िबुका फ़इन्नहुम इबादुक, और अगर आप माफ़ कर दें तो आप ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। दूसरा हिस्सा सूरह अल-अनआम का है, जो इब्तिदाई हिस्सा। इस बारे में 3 बातें हैं: तौहीद, रिसालत, क़ियामत। ये 3 अकायद भी बहुत अहम है। तौहीद, रिसालत, क़ियामत, यानी क़ियामत का तो अल्लाह ताला की ज़ात आली पर यकीन रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत नबी होने के तस्लीम करना और क़ियामत के वाक़े होने का यकीन रखना। ये 3 अकायद इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। सबसे पहले तौहीद का तज़किरा है कि सूरत में पहले इस बात की तरफ इशारा किया गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर कागज़ों पर लिखी हुई कोई किताब नाजिल करते, यानी कुफ़ार मक्का ये कहते थे कि हम पर कोई किताब नाजिल करते या उससे अपने हाथों से भी टटोल लेते, जब भी ये काफिर ऐसे हैं कि वो आपका सरीह इनकार करते और यूं कहते कि ये सब जादुई बातें हैं, यानी आसमानी किताब को देखकर भी और अपने आप से टटोल कर भी इन काफिरों को जो आप पर यकीन नहीं करना चाह रहे हैं तब भी वो आप पर यकीन ना करते। फिर आगे चलकर बताया गया कि ये सवाल करते हैं कि फरिश्ते क्यों ना हम पर नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्ते भी नाजिल कर दिया जाता तो फिर फैसला हो जाता और उनको मोहल्लत भी ना मिलती। यानी ये यूँ कहते थे कि जो है हमारे पास कोई फरिश्ता नबी बनकर क्यों नहीं आया, अल्लाह का पैगाम जो है लेकर क्यों नहीं आया। उसका जवाब दिया गया कि अगर फरिश्ते भी नाजिल होते इनके ऊपर तब भी ये ईमान नहीं लाते। और ज़ाहिर है कि जब हुज्जत तमाम होगी, जब बंदा कोई चीज़ का मुतालिबा करता है और उसके मुतालिबे को पूरा किया जाता है और उसके बावजूद अगर वो ईमान को कबूल नहीं करता तो फिर उस पर अल्लाह का अजाब आता है। अल्लाह ने इसका भी जिक्र फरमाया। और अगर हम फरिश्ते
को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल में ही उतारते, और जिस शिबह में ये उस वक्त पड़े हुए हैं, जिस शक के अंदर, उस वक्त भी ऐसे ही पड़े रहते। आगे चलकर अल्लाह ताला की हम्द सना, अज़मत, किबरियाई खूब बयान हुई और अल्लाह ताला की कुदरत और बेशुमार निशानियों के ज़रिए दलील दी गई कि जो कायनात में चारों अतराफ फैली हुई हैं। रिसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने 18 अंबिया किराम का तज़किरा पारे 7 में सूरह अनआम में किया है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, हज़रत याक़ूब, हज़रत नूह, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया, हज़रत ईसा, हज़रत इलियास, हज़रत इस्माईल, हज़रत यसा, हज़रत यूनुस और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा पारे 7 के अंदर किया गया है। ऐसे क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जमा करेगा। रोज़ क़यामत किसी इंसान से अज़ाब का टलना, उस पर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होगी। रोज़ क़यामत मुशरिकीन से मुतालबा किया जाएगा कि कहाँ हैं तुम्हारे वो शुरका। उस रोज़ जहन्नमी तमन्ना करेंगे काश उन्हें दुनिया में लौटा दिया जाए ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत को ना झुटलाएं और ईमान वाले बन जाएं। लेकिन उस वक्त उनका पशेमान होना, परेशान होना कोई फ़ायदा नहीं देगा। मोहतरम नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस खुलासे को ख़ुद भी सुने, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि कुरान करीम का मतलब और मानी दूसरों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।